हेलो दोस्तों, तो प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ 14 दिन बाकी है। जिस भी व्यक्ति ने इन 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया ना, उसको आवास बना करके दिया जाएगा। फिर ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, तो फिर ये अगले साल या उससे अगले साल जा करके जब भी एप्लीकेशन खुलेगी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि किस साल ये आगे एप्लीकेशन खुलेगी। तो आपके पास 14 दिन है। 14 दिन के अंदर चाहे आप पीएम आवास ग्रामीण हो, चाहे आप पीएम आवास शहरी हो या ग्रामीण हो, कुल मिला करके आप लोग फॉर्म भर दो। आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप पीएम आवास शहरी का फॉर्म किस प्रकार भरोगे। पीएम आवास ग्रामीण का भी प्रोसेस सेम ही होता है लगभग। तो आप लोग देख लीजिए वीडियो, आप लोगों के सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरह से आप लोग फॉर्म भरोगे। और फॉर्म फिर ऊपर पहुंचता है, ऊपर जाके फॉर्म की चेकिंग होती है, अप्रूवल होता है। अब जैसे ही फॉर्म अप्रूव हो जाता है ना, आप लोगों के बैंक खाते में सरकार के द्वारा पैसे क्रेडिट किए जाते हैं। 3 किस्तों में सरकार पैसे देती है। किसी किस्त में 30,000 देती है, किसी किस्त में 50,000 देती है, किसी किस्त में 50,000 देती है, 40,000 देती है। इस प्रकार करके सरकार 3 किस्तों में बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देती है। अब आप लोग किस तरह से अप्लाई करोगे पीएम आवास योजना शहरी के लिए, मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखते रहना, एक एक स्टेप आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ओपन करना है। वहां पर लिखना है PMUY अर्बन। जैसे आप लोग PMUY अर्बन लिख करके सर्च करोगे तो पहली वाली वेबसाइट को ही दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल में ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों पहली वाली वेबसाइट आप लोगों के मोबाइल में ओपन होगी, इस तरह से एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा जो है नए घर सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और इसके बाद जो है आप लोग इसका फॉर्म भरोगे तो आपका भी नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से दोस्तों आप लोग इस योजना के लिए अप्लाई करोगे। तो दोस्तों इस तरह से जो इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो। इस तरह से एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर PMAYU 2.0। जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर ही आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे इस तरह से एक इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लिखा है। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करते रहना है, ऊपर जाते रहना है। टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह दे रखी हैं, इनको पढ़ने के लिए सरकार कहती है। वैसे ऐसे कुछ अभी आपको इस खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ PMAYU 2.0 के नाम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो इस तरह से इंटरफेस आ रहा है ना, जहाँ पर एक QR कोड लगा है, जो ये इंटरफेस है, बस दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप दोस्तों क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो पूरा इंटरफेस है। यहाँ पर बता रखा है BLC के तहत कितना पैसा मिलता है, क्या स्कीम है। अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप के तहत कितना पैसा मिलता है, क्या स्कीम है। 2.5 लाख, 3 लाख, इस तरह से बता रखा है। सब्सिडी वगैरह बता रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में निर्देश दे रखे हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक टू प्रोसीड के नाम से, जो ये ब्लू कलर से क्लिक टू प्रोसीड लिखा आ रहा है। इस बटन पर ही दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करोगे इस तरह से एक इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप ये बता रहे कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है जो आपको इस योजना के लिए फॉर्म भरते हुए आपके काम आएंगे। आवेदक का आधार विवरण, यानी कि आप लोगों का आधार कार्ड, जिसके नाम से आप ये फॉर्म भरोगे ना, उसका आधार कार्ड। उसके परिवार सदस्यों के आधार कार्ड, मतलब आधार विवरण, मतलब पूरी आधार की जानकारी लगती है। और बैंक खाता, एक सक्रिय बैंक खाता चाहिए, जो कि आपका बैंक अकाउंट चल रहा है ना फिलहाल, वो वाला बैंक अकाउंट देना। आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अगर किसी के पास बाई चांस आय प्रमाण पत्र नहीं है तो CSC सेंटर पर जाकर के बनवा लेना, वो आपका आय प्रमाण पत्र बना करके दे देगा। फिलहाल आप लोग देख लो कि आप लोग फॉर्म कैसे भरोगे। भूमि दस्तावेज भी आपको CSC सेंटर से निकल जाएंगे। पहले देख लो कि फॉर्म कैसे भरोगे, वो बाद की बात है, वो बाद में निकलवा लेना। अब जो ये प्रोसीड का बटन आ रहा है, इस प्रोसीड वाले बटन पर दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इस तरह से एक इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट करना है। अभी फॉर्म भरने का बहुत बड़ा प्रोसेस है, आप लोग ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम डाल दो कि मतलब सालाना आप लोग कितना कमाते हो, जितनी आपकी आय प्रमाण पत्र में इनकम होगी ना वो डाल देना। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी, LED कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल और इंटरेस्ट 3 ऑप्शन आ रहे हैं।
तो आप लोग अपने अनुसार ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। मैंने BLC सिलेक्ट कर लिया है, आप लोग भी BLC सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही BLC वाला आप सिलेक्ट कर लोगे यानी बेनिफिशियरी LED कंस्ट्रक्शन, यही वाला आप लोग सिलेक्ट करना। अब इसके बाद ये पूछे कि आपके पास खुद के पास कोई घर है भारत के अंदर, तो आप लोगों को नो पे क्लिक कर देना, कोई घर नहीं है। अब ये पूछा है कि आपने प्रधानमंत्री की कोई भी ऐसी स्कीम से जो है प्रॉफिट लिया है जिसमें आपको घर बना करके दिया हो, तो आप लोगों को यहाँ पर भी नो पे क्लिक कर देना है। और एलिजिबिलिटी चेक का जो ये बटन आ रहा है, इस एलिजिबिलिटी चेक वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह से अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल करके आ गया। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और जो आधार कार्ड में आपका नाम लिखा है ना, वो नाम यहाँ पर डाल देना। अब ये पूरा प्रोसेस बता रहा है क्या क्या होगा। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने एक ये चेक बॉक्स आएगा, इस पर क्लिक करके जनरेट OTP पर क्लिक करोगे ना, तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP दोस्तों आप लोगों को भर देना है यहाँ पर ही। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने पूरा फॉर्म खुल करके आ चुका है। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे ऊपर तो यहाँ पर आप लोगों का नाम दे रखा है इसने, जैसे मेरा नाम लिखा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर पर आप लोगों को अपने पैन कार्ड का नंबर भरना है। यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है, जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो भर देना। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देना। दूसरे ऑप्शन पर जो ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भर देना, एक्टिव मोबाइल नंबर भरना। जेंडर सिलेक्ट कर लेना। क्या आप अनाथ हैं, अगर यस तो यस पर क्लिक करना, वरना नो पर क्लिक करना। और यहाँ पर ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी बता देना। मार्शल स्टेटस यानी कि आप लोगों की अभी तक का शादी हुई है, हाँ तो यस पर क्लिक करना, वरना नो पर क्लिक कर देना। यहाँ पर फादर नेम एज पर आधार, जो कि आपके आधार कार्ड में आपके पिता का नाम लिखा है ना, वो लिखना यहाँ पर। और अपने पिता का जो होगा आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। इसी तरीके से माता का, अपनी मम्मी का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर भर देना और उनका नाम जो आपके आधार कार्ड में लिखा है यहाँ पर लिख देना। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा है, रोजगार का, कि आप क्या काम करते हो। जैसे ही आप लोग इस बटन पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब खुद का कुछ काम करते हो, सैलरी मिलती है, रेगुलर वेज पर काम करते हो, मजदूर हो, नॉट एम्प्लॉयड यानी कोई काम नहीं करते, अदर या फिर कुछ और काम करते हो। तो अपने अनुसार जो भी आपका ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अगर कोई व्यवसाय करते हो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो ना, तो यहाँ पर उस बिजनेस का जो है नाम लिख देना, जो यहाँ पर आवेदक का व्यवसाय का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर रिलीजन, धर्म सिलेक्ट कर लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपने कहाँ तक का पढ़ाई करी है वो सिलेक्ट कर लेना। अगर पढ़ाई नहीं करी है तो यहाँ पर नो क्वालिफिकेशन का भी एक ऑप्शन आता है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। वो ऑप्शन, नो एजुकेशन वाले ऑप्शन पर आप लोग सबसे ऊपर जो आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना। नहीं तो जोन सी भी डिग्री आपने 10वीं 12वीं करी है, सारे ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों लिखे आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहा है, क्या आप PM स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता PM विश्वकर्मा के तहत, मतलब कई सारी योजना इसने यहाँ पर बता रखी है। अगर आपने इनमें से किसी भी योजना के तहत लाभ लिया है या आपको पैसा मिला है, कुछ भी हुआ है, तो आप लोगों को यस पर क्लिक करना है, वरना नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का जो ये बटन आ रहा है, इस बटन पर आप लोग क्लिक कर देना। अगली डिटेल आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपना नाम भरना है, जो भी आप लोगों का नाम है। और अगर आप किसी के और का फॉर्म भर रहे हो तो रिलेशन बता देना है कि आवेदक के साथ संबंध, कि आपका संबंध क्या है जिसका आप फॉर्म भर रहे हो। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करके आधार नंबर भर देना अपना। ऑक्यूपेशन भरने के बाद में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाला बटन जो आ रहा है इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप पूछेगा ये हाउस होल्ड डिटेल, घर के बारे में जानकारी। यहाँ पर पूछा है तीसरा चौथा ऑप्शन, बाकी के 3 तो ऊपर के ऑटोमेटिकली भरे आ रहे हैं। EWS 9,65,000 जो कि मैंने एनुअल इनकम डाली ये। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। जो आपका आय प्रमाण पत्र है ना, उसकी अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींचना और फोटो खींचने के बाद में चूज़ फाइल वाला जो ये बटन आ रहा है उस पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। और एक बात याद रखना कि फाइल का साइज, फोटो का साइज जो है 100 KB से ज़्यादा का ना होना चाहिए। अगर 100 KB से ज़्यादा का होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपको 100 KB में फ़ोटो को कन्वर्ट करना है ना, तो क्रोम पर जा करके सर्च करना फ़ोटो साइज कन्वर्टर। नहीं तो मैं दोस्तों उस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक जो होगा अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, नीचे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है, वहाँ पर जाकर उस वेबसाइट का मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा। वहाँ से जाकर के अपने फ़ोटो को 100 KB में कन्वर्ट कर लेना, वहाँ पर 100 KB भर देना और आपका फ़ोटो जो होगा ना 100 KB में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपका खुद का फ़ोटो या फिर आय प्रमाण पत्र का फ़ोटो, मतलब किसी भी तरह की फ़ोटो को आप लोग उसके साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम का दे दूंगा, वरना आप लोग गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हो। आगे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, इस कस्बे शहर में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं।
अगर कुछ वर्षों से रह रहे हो तो यहाँ पर अपने वर्ष सिलेक्ट कर लेना। अगर बहुत समय से रह रहे हो, बचपन से ही रह रहे हो, तो यहाँ पर मोर देन 10 ईयर्स आप लोग ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। इतना करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस बटन पर आप लोगों को अब क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरह से अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने हाउस का, फ्लैट का नंबर डालना है, जो भी मकान की संख्या है जहाँ पर आप फिलहाल रह रहे हो। कहीं पर भी रह रहे हो ना आप, जहाँ पर भी रह रहे हो, स्लम में यानी गली मोहल्ले में रह रहे हो, तो वहाँ की जानकारी भर देना। और अगला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप लोग अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट का, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना, शहर का नाम सिलेक्ट करना, पिन कोड का नाम सिलेक्ट करना। जैसे ही आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुल के आता रहता है। अगर परमानेंट और प्रेसिडेंट एड्रेस यानी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो वही चीज़ सेम यहाँ पर भर देना। वही चीज़ यहाँ पर भरने के बाद में और लास्ट में एक ये ऑप्शन दे रहा है, अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट, जो आपके भूमि के दस्तावेज है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था ना कि भूमि के दस्तावेज निकालने होंगे, वो जा कर के आप लोग सीएससी सेंटर से निकालना। वही जो है भूमि के दस्तावेज आप लोगों को उनकी फ़ोटो खींचकर यहाँ पर एक अपलोड कर देनी है। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद में अपलोड वाले बटन पर दोस्तों आप लोग क्लिक कर देना। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बैंक डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने बैंक खाते की जानकारी डाल देना, क्योंकि पैसा तो देखिए आप लोगों को पता है कि बैंक खाते में ही आता है। तो बैंक अकाउंट नंबर का दोबारा डालना, दोबारा बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल देना। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है कि अमृत 2.0, SBM, DAY, एनम्यूलम, NHM, ये कई सारी स्कीम यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखी आ रही है। उजाला, क्या आपने, इसने यहाँ पर पूछा है कि आदि के तहत आपने लाभ उठाया, मतलब इनमें से किसी भी स्कीम के तहत आपने लाभ उठाया ना, सारी योजनाएं आप लोग पढ़ लेना। अगर लाभ उठाया तो यस पर क्लिक कर देना, वरना नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद एक ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, सेल्फ अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट, यहाँ पर इस पर भी राइट पर क्लिक कर देना, इस पर भी राइट पर क्लिक कर देना। दोनों चेक बॉक्स पर जैसे आप लोग राइट पर क्लिक कर दोगे तो लास्ट में आप लोगों के सामने के फाइनल सेव का ऑप्शन आ रहा है। इस फाइनल सेव वाले बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म होगा फाइनली सेव हो जाएगा, यानी एक कुल मिलाकर के फॉर्म ऊपर पहुंच जाएगा। अब उस फॉर्म की चेकिंग होगी, जैसा भी आगे का प्रोसेस होगा पूरी चेकिंग हो करके जो हो सकता है कि कुछ अधिकारी जो है आप लोगों की ज़मीन भी देखना है जहाँ पर आप लोग घर बनाओगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब पूरा प्रोसेस आप लोगों ने अपनी तरफ से कर दिया है। बाकी सरकार का काम है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होगी, जिसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक 3 किस्तों के माध्यम से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों के बैंक खाते में सरकार द्वारा पैसा डाला जाएगा। आप लोगों को जो है अपना घर बनाना होगा, और दोस्तों पैसा घर बनाने के लिए ही मिलता है, तो आप लोगों को घर कन्फर्म बनाना होगा, क्योंकि 3 किस्त तभी आती हैं। एक किस्त का मतलब हो गया कि आपको एक कमरा बनाना है, एक कमरा बना करके आपको उसका फ़ोटो ऊपर भेजना होगा। जैसे आप लोग फ़ोटो ऊपर भेज दोगे तो सरकार को पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने एक कमरा बना लिया है, तो आगे का किस्त इसके बैंक खाते में डाल देते हैं। इस तरीके से तीनों किस्त जो होगी टाइम पर आप लोगों के बैंक खाते में सरकार द्वारा पहुंचा दी जाएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इस वेबसाइट का मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे जाकर के ज्वाइन कर लो। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और जाकर के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो।